क्या हुआ? हैंगर में लटके हुए कपड़ों की तरह तुम्हारे थोबड़े क्यों लटके हुए हैं? बताओ ना। अबे साले, लगा दी ना तूने इसे अपनी बीमारी। लग गई बीमारी? सुन रहा है बे, तुझे भी बीमारी लग गई? मुन्ना, जब ये हर दूसरी लड़की को पटाते फिरेगा तो इसे बीमारी लगेगी ही, लेकिन जहाँ बीमारी है तो उसका इलाज भी है। हम है ना, हम डॉक्टर बनकर तेरा इलाज करेंगे। ए बाबू, इससे वो बीमारी नहीं जो तू सोच रहा है, इससे तो लवेरिया हो गया है। एक दूंगा तुझे मलेरिया हो जाएगा। ये वो भौरा है जो एक फूल पर नहीं बैठता, ये तो बारी बारी अलग अलग फूलों का रस चूसता है। लव शव इसके बस की बात नहीं, उसमें मैंने पीएचडी की है। छोड़, ऑर्डर मिला जो बोलता बोलने दे। आपने ऑर्डर दिया? हाँ बोलिए। अगर मेरा दोस्त होकर ये मुझे नहीं समझ पाया तो वो अनजान लड़की मुझे क्या समझेगी। मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता था तो बेचारी मेरे प्यार में पड़ जाती थी, और अब जब मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो वो मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है। मैंने गायत्री को समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरा प्यार झूठ लगता है। मैं उसके सच्चे प्यार में पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में दम है रे। मुझे इस पर यकीन नहीं, ये बहरूपे की तरह भेस बदलता है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, उसकी वजह से बदल गया हूँ। तू ऐसे कैसे बदल सकता है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी के लिए इतना बदल गया। दोस्ती की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, तेरे को पहले कभी कसम खाते हुए तो नहीं देखा। ओके, तेरे लिए ना सही, पर दूसरी लड़कियों को तुझसे बचाने के लिए तुझे उससे मिलवाना ही पड़ेगा। अब चाहे बारिश हो या धूप निकले, तेरी जोड़ी जमेगी, ये बाबू का वादा है। ओके? ए भिड़ू, तू बहुत लकी है। क्यों? तेरी वाली यहाँ काम जो करती है। हाँ तो अरे शादी के बाद अगर 34 की साइज छोटी पड़ जाए तो वो 36 के आराम से रिप्लेस करके ला सकती है। क्या कर रहा है यार? बकवास मत कर। वो कोई सेल्स गर्ल नहीं, यहाँ की मैनेजर है। यहाँ उसकी बहुत इज्जत है। हम थोड़ी इज्जत उतारने आए। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कुछ दिला दूं? हैं? सुन, बोल। वो रही। हाँ, चल मेरे साथ आ। फॉलो मी। जरा वो दिखाइए। एक्सक्यूज मी, बोला। आपको क्या चाहिए? इसकी होने वाली घरवाली के लिए शॉपिंग करनी है। आप लोग यहाँ आ जाइए। हमें मैडम दिखा देगी ना? मैडम मैडम, अभी बिजी है, मैं फ्री हूँ। क्या चाहिए आपको? ये फ्री है, आजकल मेरी भी कड़की है। तुम फ्री हो, बिल्कुल भी पैसा नहीं लोगी। आई थिंक बोलो ना, दिस विल कहाँ फिट यू। चलोगी? हाँ ठीक है। इसमें और भड़कती कलर्स क्यों हो? भी हैं। थोड़ा सा स्माइल कर दो, वो ये भी डिजाइन फ्री नहीं है। पसंद आया? ओके, वो वाली दिखाना। ये कैसी लगी? से मेरा मतलब था मेरे पास इस वक्त कोई कस्टमर नहीं मैं खड़ा हूँ ना, दिख नहीं रहा हूँ? सर, ये लेडी सेक्शन है, जेंट्स सेक्शन वहाँ ऊपर है। आप ऊपर वाले सेक्शन अच्छा अच्छा, ये अच्छी वैसा लगी वाला फ्री, अब आपको? समझा। ये बहुत ही कंफर्टेबल है क्या हुआ? वो और कह ये रही बहुत है ये अच्छी लेडीज ब्रांड सेक्शन भी है, है। हमें ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? लड़के लड़कियों वो के वाली कपड़े दिखाना नहीं खरीद इनको? सकते? ये यहाँ वाली? आकर उनकी शॉपिंग नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी, Yes? मेरी जीएफ के पास कुछ पहनने को नहीं है, इनसे कहो कुछ रंग बिरंगी दिखाएं। इन्हें ब्रोशर दिखा दो। ओके मैम। चल चल, वो दिखाने को राजी हो गई है। तू देख जा। ये अरे क्या तू नहीं आ रहा है? मैं अकेला देखूं? ये पैक दिखाओ कर मैडम जी, दिखाओ। ओके, ये इन्हें पैक करके दे दो। कुछ पसंद आया? पसंद तो बहुत कुछ आया है। क्या मैं ये किताब घर ले जा सकता हूँ? मार खाओगे? मैडम, देखिए आपकी सेल्स गर्ल किस तरह कस्टमर से बदतमीजी कर रही है। मुझे कुछ देखने ही नहीं दे रही। आरती, सर को जो चाहिए वो दिखा दो। कैसी पागल हो गई है। बोलो। सुना ये नहीं तुमने? अब भिड़ू, तुझे साइज वाइज पता है? मुझे क्या पता। नो प्रॉब्लम। वो दिखने में आपकी मैनेजर की तरह है, उसी के साइज का कुछ अच्छा दिखा दो। खड़ी क्यों हो? ले आओ। देना देना कुछ नहीं, बस टाइम पास। बंधु, व्हाइट चलेगी? लगता नहीं व्हाइट पहनेगी। पिंक, ब्राउन, फ्लोरोसेंट, कुछ अलग अलग कलर दिखाओ ना। मल्टी कलर भी चलेगी। बिल बनवा लेता हूँ। इज इट ओके? थैंक यू। ओके। दुनिया भर के सारे अलग अलग कलर ले लिए हैं, जल्दी से दे दे उसे। ऐसे कैसे दे दूं उसे? एक हाथ से ले, दूसरे से दे दे। अरे लड़की के कपड़े हैं, तू पहनेगा तो सूट नहीं करेंगे, उसी को अच्छे लगेंगे। दे 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 दे। एक्सक्यूज मी, ये चल कल्टी मार, ले लिया। एक्सक्यूज मी। बुलाया क्यों? अबाउट टर्न, रिवर्स गियर में। ये क्या है? ब्रा, उसे कह कि बर्थडे गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे विश कर, केक खिलाएगी। हैप्पी बर्थडे। इसे अपनी माँ को दे देना। ओके? लगता है आज का उसका बर्थडे हैप्पी नहीं है। तू ही अरे रुक, अरे बहुत पैसे गए मेरे। एक सेकेंड मैडम, यस, तुम हमसे ये माल वापस खरीद सकती हो? बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते। मर गए। मेरे पैसे लेकर ही आना। अरे सुन सुन, आप इस्तेमाल कर लीजिए। इतना पैसा क्यों वेस्ट किया? ऐसा तुमसे बढ़कर नहीं है, रख लो जाने मन। हाँ? असर हुआ क्या? हैं? मोटी तो पट रही है, लेकिन मेरे घर की पलंग इतनी मजबूत नहीं है।
आज रात गोभी की सब्जी और तड़के वाली दाल बना लेना और तेल ज्यादा डालना, तेल ओहो, बहुत कम पंडित डालती एक हो। मोबाइल? और कौन है भाई, कौन, क्या बात हो, हाँ? कौन है? लगता है कि तेरे जैसे चौकटे का डिजाइन पहले भी किसी अखबार में देखा है। कुछ याद नहीं आ रहा है, नाम क्या है? थरकेश्वर। अयो, अबे मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूध क्या एक लगाकर। आंटी दिए जल गए हैं, अब घर जाओ। जाओ घर जाके पति की पूजा करो, वो प्रसन्न होंगे। अरे मेरा फोटो क्यों खींच रहा है? ये भी पूजा करने आई है। अशोक कहाँ गया? तुम्हारी साधना देख के ऊपर वाले ने खुश होके तुम्हारे लिए एक सुंदर, हैंडसम और एकदम चौड़ी छाती वाला वर चुना है। वो है मेरा दोस्त अशोक। बहुत ही भला लड़का है। हर फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए कमीना थोड़ी होता है। कोई कोई फ्रेंड अच्छे भी होते हैं, है ना मामी? मामी, कुंवारे सल्लू मियां के बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? वो तो यारों की यार है, प्यारी का प्यार है। मैं तो कहती हूँ कि वो महापुरुष। बस आपका काम हो गया, अभी उल्टी प्रदक्षिणा। हाँ? सुना आपने जनरल पब्लिक के उसके बारे में रिव्यूज? आपको पूरी दुनिया में मेरे दोस्त जैसा बॉयफ्रेंड दिया अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। भाभी हाँ बोल दो ना। आई कन्या हंसी, मतलब देवी माँ प्रसन्न हुई ऐसा लगता है। वाह, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं अशोक को सुनाता हूँ। दोस्त, मंदिर पुजारी सब कुछ अवेलेबल है। तू कहे तो मंडप का बंदोबस्त कर दूं? क्या मौका अच्छा है, बोल्ड करके आ। अबे ये देख, वो मुझे चावल दे के गई यार। तुझे नहीं खाना है तो मुझे दे दे, मैं दाल मिला के खा लूंगा। भाई ये सीन आपने पिक्चर में देखा था। बोले तो लड़की आप पे फिसल गई लिए। एक काले कौवे काव काव बनकर। फिर इसने क्यों दिया? लड़कियों की दी हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। ये देख, उसने तुझे तालाब के पास मिलने बुलाया है। क्या लोकेशन है? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी हालत है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना। क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में पकड़ूं? हे प्रभु, अगर मेरे दोस्त ने इस लड़की से शादी कर ली तो मैं नारियल लेके प्रदक्षिणा करूंगा। गोल गोल उसी नारियल को घर जाकर मिक्सर में पीसूंगा और डोसे के साथ चट कर जाऊंगा। ओए, उन दोनों की सेटिंग कराने के लिए तू क्यों इतना उछल रहा है? अबे उसकी भलाई में ही मेरी भलाई है। हाँ? दूसरी लड़कियों को देखकर उसका दिल ना धड़के, इसलिए उसे सेट कर ये दिया। क्या, तुम्हारा हाथ इतना कांप क्यों रहा है? वो क्या है कि किसी लड़की का हाथ फर्स्ट टाइम छू रहा हूँ। डर के मारे हालत खराब हो रही है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मुझे तुमने यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है? प्लीज बता दो ना, प्लीज। अगर तुम कह नहीं पा रही तो इशारों से ही बता दो, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। अरे ये क्या? पहले कोई लड़की फंसती थी तो होटल बुक होता था। भाई उसे उंगली पर नचाते थे। उधर लड़की शावर लेने गई और इधर भाई ने कल्टी मारी, वो भी पिछले रास्ते से। आज देखो कहीं हाथ नहीं लगाया, बस हाथ पे पप्पी ली। हम दोनों इसके बाद फिर कब मिलेंगे? जरा एक मिनट। हम्म, ये ग्रीटिंग कार्ड एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसमें मेरा फोन नंबर भी लिखा है, जब चाहो कॉल कर लेना। मैं दौड़ा चलाऊंगा। तुझे तो मारना चाहिए। यार तूने मेरी लाइफ बना दी। तू मेरा सच्चा दोस्त है। यही तो एक दोस्त का फर्ज था। अशोक, आज के बाद ये लड़की रोनी नहीं चाहिए। नाक, मुंह, कान, आँख, कहीं से भी आंसू निकले वो सिर्फ खुशी के आंसू होने चाहिए। तेरे इन 3D चश्मों की कसम, हर जगह से खुशी के आंसू बहेंगे। भाई चलो इसी बात पे एक पार्टी हो जाए। पैसे क्या तू देगा? मैं तो पहले से ही कड़का हूँ। और तुम्हारे पास? कसम से मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ठीक है, चुपचाप घर जाओ और सो जा। ए रुकना, एक आइडिया है मेरे पास। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड इधर पास में ही काम करती ना, हम शक्ल होने का फायदा उठा। आइडिया अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। चलो आज का जुगाड़ हो गया। श्वेता कहाँ मिलेगी? श्वेता मैम वहाँ रिसेप्शन में पूछ लीजिए। हाँ, रामलाल नाम का एक आदमी मुझे मिलने आने वाला है। उन्हें इंतजार मत करवाना। मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे फोन कर देना। ठीक है सर। यस, श्वेता, आपका नाम? शिवा। एक सेकंड। बिल्कुल टेंशन मत ले अशोक, श्वेता तुझे नहीं पहचान पाएगी। हेलो, ए श्वेता, शिवा तुझसे मिलने आया है। शिवा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
नाम क्या बताया था? शिवा शिवा। ए शिवा ही है उसका नाम। ठीक है, फोन रखो, मैं आ रही हूँ। ओके, आप बैठिए, वो आ रही हैं। कहीं पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार, दारू ना सही, कम से कम चखना तो मंगवा ले। अगर मुझ गरीब को तुम लोगों ने खाना नहीं खिलाया ना तो तूफान आ जाएगा। एक्साइटेड मत हो और खर्चे मत बढ़ा आपने। वेटर, बताओ तुम लोग क्या खाना चाहोगे? शिवा, श्वेता, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कैसे हुआ? उसे डॉक्टर हॉस्पिटल में ले गए हैं। उन्होंने कहा है बाद में बताऊंगा। 5,000 रुपए की जरूरत है जल्दी। अब तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पैसे लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। पप्पा कसम, शादी शिवा बहुत मारेगा। बाबू, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तू नवाबों वाली डिश मंगवा रहा है। मैंने अशोक पे भरोसा करके हम सब के लिए खाने का ऑर्डर दिया है। फोन करता हूँ, कहीं बर्तन ना धोने पड़ जाएं। क्या हुआ बे? बापू, हमने तो यहाँ लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया है। पैसे का बंदोबस्त तो हो जाएगा ना? काम हो जाएगा यार। हाँ डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसे लेकर पहुंच रहा हूँ। बस नहीं, बच्चा बहुत जरूरी है। इसका बच्चा ऑपरेशन? हाँ, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर। हाँ, कितने हैं जल्दी बता। 3,000 रुपए है। ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। ठीक है, मैं कुछ रुको रुको, ये लो, इस चेन को गिरवी रख देना। हाँ ओके। ठीक है, संभल के। आज तो लॉटरी निकल गई। लगता है वो दोनों हाथों से लूट रहा है। आज हम लोग पेट भरकर खाना खा सकते हैं। क्या खाओगे वेटर? शिवा, अभी तो जल्दी नहीं है ना? नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब बच्चा कैसा है? क्या कह रही हो? अब तक हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है और तुम्हें बच्चे की चिंता होने लग गई। ओए, मजाक मत करो शिवा। सुबह जब तुम ऑफिस आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये बताओ, तुमने मेरी चेन गिरवी ही रखी है ना? सैलरी मिलने के बाद मैं उसे छुड़वा लूंगी। चेन गिरवी रखती साला। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं, उतरो। तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी में नहीं हो। लेकिन अब मैं जल्दी में हूँ। चलो जाओ। साले चोर, तू श्वेता के ऑफिस में शिवा बनकर गया था और तूने उसकी चेन भी ले ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरी इतनी हिम्मत! रुक, तेरी तो पता कहाँ रखी है? चेन कहाँ रखी है? अपना चेन बताता है कि नहीं? बताता हूँ, मैंने उसे गिरवी रख दिया। कहाँ रखी है? देखो भैया, एक बार और मारा ना तो केस कर दूंगा। वकील के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। एक तो गलती कर, ऊपर से वकालत झाड़ता। दर्द हो रहा है भैया। दर्द हो रहा है ना? छोड़ो ना, यही तेरी सजा है। चेन गिरवी रखे अय्याशी करते वक्त ये नहीं सोचा? तेरी तो कह देता हूँ भैया, एक बार और हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद फिर कभी उसके ऑफिस जाएगा? अब कहाँ जाएगा बच्चों? बोलना। मुझ पे हाथ उठाएगा तू? तो बहुत हीरो समझता है ना? नीचे रख उसे। भैया भैया कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। लग जाएगी। क्यों? अब बहुत डर लग रहा है तुझे? एक कदम भी आगे लिया ना तो डाल दूंगा। पीछे हट, देख पंगा मत ले वरना मैं खुद को मार डालूंगा। क्या कर रहा है बेटा? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है भैया? कहीं का जो मेरे इस मासूम बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता इससे क्या दुश्मनी है तेरी? अरे मुझसे क्या बात कर रहे हो? इससे पूछो क्या ड्रामा किया इसने। अरे बेटा, तेरी नाक से कितना खून निकल रहा है। मैं अपने सीनियर से केस के बारे में बात करने गया था। उसके बाद मैं सो गया। रात में सोऊंगा तभी तो कोर्ट में फ्रेश रहूंगा ना। लेकिन तभी भैया आ गए और मैं जल्दी सो गया, इसलिए मुझे मारने लग गए। ये जब चाहे पढ़ेगा और जब चाहे सोएगा। तू जा यहाँ से, मेरा प्यारा बच्चा। अरे आप नहीं जानते आपके लाडले बेटे ने क्या गोल खिलाए हैं। मुझे जानना भी नहीं है, वो तेरे जैसा गुंडा नहीं है। कहने को तो हमारे बाप बने फिरते हैं, खोटे और खरे की पहचान करनी भी नहीं आती है आपको। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन आपको ले डूबेगा।